दोस्तों, आज हम छठ पूजा की व्रत कथा को बताएंगे जो पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। एक बार बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी। छठ की पूजा विधि विधानों से करती थी। बूढ़ी माँ की बहू आधुनिक सोच वाली थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था। माँ घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को सभी पूजन सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया करती थी। बूढ़ी माँ अपने बहू से छठ माता के व्रत करने के लिए कहती है। तब बहू कहने लगी, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती थी। अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्ष बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर रोने लगे। इतने में ही वहाँ पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने उस बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कही, हे राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उष्मा, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी और निरोग रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया की पूजा की जाने लगी।
तब बूढ़ी माँ ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर बहू बोली, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी माँ छठ माता से क्षमा मांगती है और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी। बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी माँ की बातों को अनसुना कर बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी माँ ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की और बहू ने पूरा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन था, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिससे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। संध्या में जब माँ ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया, तब फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठोर निर्जला व्रत का कोई फायदा नहीं है। अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? माँ ने फिर से बहू को छठ माता की महिमा समझाई, परंतु बहू ने उन सब बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। बूढ़ी माँ कई साल से बहू को छठ माता की महिमा को समझाने की कोशिश कर रही थी। हर बार उनकी बहू यह सब अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, यह बच्ची नादान है, इसे क्षमा करना, यह आपकी महिमा नहीं जानती। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी में सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर अपने पास लेटे बेटे को उठाना चाहा, तब बेटा शांत पड़ा था। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माँ और बेटा कमरे में आए और बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बालक की सांस ही रुकी हुई है। डॉक्टर देखकर हैरान हो गए, यह बालक बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे मर सकता है? डॉक्टर ने विधि का विधान कहकर अपने हाथ खड़े कर लिए। घर के सभी लोग रोते हुए बाहर आए। बूढ़ी माँ का दिल पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर अम्मा के जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे, तुम तो पुत्र देने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। उसी समय एक अनजान औरत वहां आई, कहने लगी कि छठी मैया किसी के असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही ऐसी कोई भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई हैं। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करो, आपका पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह सब उम्मीद की किरण लेकर आई। न जाने कहाँ से बहू के अंदर श्रद्धा का भाव जाग उठा और वह आंखें बंद करके छठ माता को याद करने लगी और व्रत करने की संकल्प की। जैसे ही बहू ने आंखें खोली, उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा था।
यह देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही वह महिला उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए मुड़ी, वह देखी वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी, स्वयं ही इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी माँ के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारियां की और शाम को घाट पर जाकर सूर्यदेव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ दी। उसके बाद सभी लोग खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।